Morning with Farah. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामुअलैकुम, सुबह बखैर, खुश आमदीद। मेरी दुआ और उम्मीद, मेरी पूरी टीम की यही दुआ और कोशिश कि आपकी ज़िंदगी की हर सुबह बहुत खुशगवार हो और पूरी ज़िंदगी इस तरह से बहुत सारी खुशगवार सुबहों से भरी हुई हो। तफक्कुरात, परेशानियाँ, कौन है जिसे कि आजकल ये मसला दरपेश नहीं है। और ये सिर्फ आजकल की बात नहीं है, रोज़े अज़ल से हज़रत इंसान जो है उसे मुख्तलिफ़ परेशानियों ने घेरे रखा है। और जब तक हमारी सांसें चलती हैं हम किसी न किसी परेशानी का शिकार रहते हैं। और वो बहुत सारी परेशानियां जो हैं वो ख़ुद साख्ता होती हैं। ख़ुद साख्ता का मतलब ये है कि हमें अपनी ज़िंदगी में एक वक्त पे एक मसला बहुत बड़ा लग रहा होता है और उसके लिए साइंटिस्ट ने ना एक छोटा सा रूल निकाला है। और वो रूल ये है कि आपने उसको देखना है 10-10-10 के उसमें। कुछ लोग इसे 5-5-5 के रेशो में भी देखते हैं। उसका मतलब ये है कि आज एक बात बहुत बड़ी लग रही है, किसी ने कुछ कह दिया है, कोई वाक़या हो गया है, कोई नुकसान हो गया, खुदा न खास्ता, कुछ ऐसी कोई कमी है, कोई महरूमी है, कोई आप फेलियर है, कुछ भी है। आज हमें लगता है कि ये तो जो कुछ है इसके बग़ैर तो ज़िंदगी चलना मुमकिन ही नहीं है, ज़िंदगी जीने का ही फ़ायदा कुछ नहीं है उस मोमेंट में, उस लम्हे में। लेकिन अगर उसी लम्हे को आप थोड़ा सा फास्ट फॉरवर्ड कर दें और सोचें कि आज से इस वाक़े को, इस मामले को हुए हुए कोई 3-4-5 साल गुजर चुके हैं। अगर आपने 5-5 का सोचना है, या 10 साल गुजर चुके हैं, या 15 साल गुजर चुके हैं, या 5 हफ्ते गुजर चुके हैं, या 5 दिन गुजर चुके हैं, तो आप क्या फ़ील करेंगे? आप देखेंगे कि आप 5 दिन की जब दूरी पर आएंगे उस वाक़े से या उस किसी भी मामले से, तो आपकी महसूसात, आपकी फ़ीलिंग्स तब्दील होंगी। 5 हफ्तों के बाद और ज़्यादा तब्दील होंगी, 5 महीनों के बाद और ज़्यादा बदल चुकी होंगी, और 5 सालों में तो शायद आपको याद भी ना हो कि एक ऐसी चीज़ जिसमें मैं जीने मरने के लिए आबादा था, ये भी मेरी ज़िंदगी में कोई वाक़या हुआ था। सो बाज़ औक़ात ख़ुद को डिटैच करना चीज़ों से बहुत ज़रूरी होता है, और गैर ज़रूरी तौर पर उन्हें अपने ऊपर तारी रख कर हम अपने लिए मसाइल और मुसीबतें और परेशानियाँ जो बढ़ा रहे होते हैं। ज़िंदगी में कितने ऐसे नुकसानात हैं जो उस वक्त हमें बहुत बड़े बड़े लगते हैं और बाद में हमें याद भी नहीं होता। मुझे आज भी जो नाइटमेयर्स जिन्हें कहते हैं, वो जब आते हैं तो एक ही होता है, और वो ये होता है कि आप एग्ज़ाम में बैठे हुए और आपको पेपर नहीं आ रहा है। और वो पेपर, ये वही कैफियत है जो कि स्टूडेंट लाइफ की थी कि सुबह पेपर है और आपने पेपर के लिए जाना है और आपकी पेपर की तैयारी शायद उतनी नहीं है। तो वो जो एंग्जाइटी और वो जो बेचैनी और वो जो परेशानी है, वही आज तक नाइटमेयर में चलती है। लेकिन अब जब मैं सोचती हूँ कि उस वक्त ये मसला कितना बड़ा लगता था कि अगर पेपर जो है उसके लिए पूरी तरह आप तैयार नहीं है तो पता नहीं क्या क़यामत आ गई है। लेकिन कई ऐसे पेपर्स थे जिनके लिए तैयारी नहीं थी, तो वो वक्त भी गुजर गया, पेपर्स भी हो गए, ज़िंदगी भी गुजर गई। सो ज़िंदगी गुजर जाती है। हमें कोशिश ज़रूर करनी है कि हम इसमें अपनी गलतियों को सुधारें, अपने पुराने जो हमारे कोई गलत फ़ैसले हैं या गलत कोई भी हमसे गलतियाँ हुई हैं उनसे हम सीखें और उनको दोबारा ना दोहराएं। लेकिन उसका मतलब ये नहीं है कि हम माजी में जीना शुरू कर दें, और उसका मतलब ये भी नहीं है कि हम हाल में जो हमें परेशानियाँ दरपेश हैं हम सोचें कि बस उसके साथ ज़िंदगी और उसकी तमाम खुशियाँ ख़त्म हो जाती हैं। ज़िंदगी की खूबसूरती यही है कि हर आने वाला दिन नई उम्मीद, नया होप, नया पैगाम, नई अपॉर्चुनिटीज़ लेकर आता है। सो जो गुज़र गया है, जो हो गया है, जिसके बारे में कुछ किया नहीं जा सकता, उसे नज़रअंदाज और फरामोश करना, उसे अनलर्न करना, और नई आने वाला कोई भी जो सबक है, दिन है, अपॉर्चुनिटी है, उसको वेलकम करना, उसका खैर मकदम करना और उसको लर्न करना, उस नई स्किल को या उस नए मामले को ही ज़िंदगी का सबसे बड़ा आर्ट है जीने का। आई होप कि वी आर ऑल इक्विप्ड कि ज़िंदगी को जब अल्लाह ताला हमें एक नई सुबह दे, एक नया दिन दे, एक नया सूरज दे, कुछ वक्त दे, कुछ नया अपॉर्चुनिटी दे, तो हम उसे अवेल करने के लिए तैयार हों और हम फंसे हुए ना हों अपने किसी गम में, किसी दिल गिरफ्तगी में, किसी लॉस में, किसी परेशानी में, और इस तरह से किसी अपॉर्चुनिटी को हम मिस ना कर दें। क्योंकि ये बहुत बड़ा नुकसान होता है जब हम किसी पुराने गम, किसी पुराने नुकसान की वजह से आइंदा आने वाली ज़िंदगी का बहुत सारा नुकसान कर रहे होते हैं। सो विशिंग एंड होपिंग यू अ वेरी बेस्ट डे ऑफ योर लाइफ एंड अ वेरी बेस्ट ऑफ लाइफ। तो मैं रुकूंगी यहाँ पे एक ब्रेक के लिए, और ब्रेक के बाद दोबारा हम हाज़िर होंगे और अपने मेहमान के साथ हाज़िर होंगे। मेरे आज के मेहमान आप सब लोगों को बहुत पसंद है क्योंकि आजकल वो सोशल मीडिया पर बेहद हिट है कौन, जानने के लिए साथ रहिएगा ब्रेक के बाद। और मिलके गुनगुनाए हैं गुमशुदा जो खुशियाँ, सारी वो ढूंढ लाए, आओ फिर से मुस्कुराए।
Morning with Farah.